नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मोदी जी गए हुए हैं यूएस। तो वहाँ पर मोदी जी ने कर दी बड़ी बड़ी डीलें। तो एक 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 करके देखते हैं क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट तो मोदी जी ने क्या है कि यूएस जाकर जो वहाँ के सीईओज थे उनसे मुलाकात की थी, जैसे कि हमने कवर करा था। और जो टॉप 15 सीईओज हैं कंपनी के, टेक कंपनीज के, और सुंदर पिचाई और अनेक से उन्होंने क्या है मुलाकात की थी। फिर उसके बाद यूएस में वो मिले बाइडेन से और वहाँ पर एक डील साइन हुई, जिसमें कि भारत और जो क्या नाम है अमेरिका है उसके साथ जो बायलैटरल कॉरपोरेशन हुआ, उसके अंदर जो इंडिया और जो यूएस है वो मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएंगे। मतलब कि जो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं वो बनेगी, जो कि प्रोड्यूस इंडिया करेगा और वह यूएस को भी देगा। तो जो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, तो यूएस ने इंडिया को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, फुल ऑफ ट्रांसफ़र करने की बात की है। और जो दोनों पार्टनर्स हैं वो मिलकर इसको बनाएंगे। मतलब कि जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं वो यूएस से भारत आएगी और भारत में सेमीकंडक्टर बनेंगे, वह सेमीकंडक्टर कंपनियां बनेंगी दोस्तों। क्योंकि इस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, उनके अनुसार जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम मोबाइल से लेकर या बड़े बड़े रडार से लेकर या बड़ी बड़ी मिसाइल से लेकर या कार व्हीकल, जहाँ देखो वहाँ सेमीकंडक्टर की बहुत ज़रूरत है। और जो सेमीकंडक्टर है वह एक तरह से मूल टेक्नोलॉजी का जो मेन स्ट्रक्चर है वह सेमीकंडक्टर है। तो इसका जो निर्यात करेगा भारत, जो कंपनियां आएगी भारत में सेमीकंडक्टर की, वह कंपनियां सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी। और इंडिया भारत जो अमेरिका को भी सेमीकंडक्टर देगा और अन्य देशों को भी सेमीकंडक्टर देगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर की महत्वता सुरक्षा से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि किसी भी फ़ोन में चिप लगाना है या सेमीकंडक्टर लगाना है, तो अगर हम चाइना से मैन्युफैक्चर करेंगे तो हो सकता है जैसे अभी पेजर वेजर फटे हों इंडिया में, वैसे पेजर फटेंगे या मोबाइल फटेंगे नहीं, परंतु हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो। कोई बंदा वहाँ बीजिंग में बैठा हुआ है, हमारी इन्फॉर्मेशन सुन रहा हो, तो ये एक तरह से सुरक्षा के लिए भी थ्रेट है। तो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ सुरक्षा की दृष्टि से, और जो मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से भी। क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर निर्यात करेंगे तो इसकी डिमांड तो हर जगह पे है। क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर से आज दुनिया में कुछ भी नहीं चलता। आपके जेब के फ़ोन से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइलों तक, राडार तक, या फिर बड़े बड़े कामों तक सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हो जाती है भारत की दृष्टि से। और उसी के साथ साथ जो सुरक्षा की दृष्टि से हैं उससे भी ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो दोस्तों क्या कहा है देखते हैं। फर्स्ट इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन of its kind of reality. It's the first time US military has agreed to do a transfer of technology for this high value technology. मतलब कि जो यूएस मिलिट्री है उन्होंने जो ऐसी हाई लेवल टेक्नोलॉजी वो फर्स्ट टाइम इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हुई है, पर सहमत हुई है। और ये जो एग्रीमेंट है, इसको जो परमाणु जो एग्रीमेंट हुआ था बिल क्लिंटन के टाइम पे, उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि ये परमाणु एग्रीमेंट के इक्वल है ये एग्रीमेंट। क्योंकि हो सकता है ये इक्वल हो, क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड में ज़्यादा ज़रूरत है वो सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि हर चीज़ जब सेमीकंडक्टर के ऊपर निर्भर है, तो हो सकता है ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो इंडिया के लिए। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ दोस्तों। तो यूएस ने जो भारत से $3.9 बिलियन में भारत को प्रेडेटर ड्रोन देने के लिए एग्री हुआ है। मतलब कि भारत ने यूएस से $3.9 बिलियन में प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की बात कही है। और ये ड्रोन्स भारत के लिए चाइना थ्रेट के कारण फर्स्ट रिस्पॉन्स में काम होंगे। तो मतलब कि जो चाइना का जो थ्रेट है
उनके रेस्पॉन्ड में ये काम होंगे। और जो ये बायलैटरल प्रेडेटरी ड्रोन्स की बात है इंडिया और यूएस के, ये भी जो मिलिट्री वैसे व्यू से हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रेडेटरी ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो ऊपर उड़ता है हवा में, या ऊपर उड़ रहा होगा, नीचे खटाक से आतंकवादी दिखा, पिन पॉइंट किया, आतंकवादी निपट गया। आतंकवादी वहीं निपट गया। जो ये हमारे जेसीओ जवान से शहीद हो रहे हैं इनसे बचेंगे, क्योंकि हमने सीधा जहाँ पर पिन पॉइंट किया, इसकी एक्यूरेसी इतनी कि ऊपर उड़ता हुआ भी एक्यूरेट जहाँ पर इसे पिन पॉइंट किया, ये निशाना नहीं चूकता। तो इसलिए प्रेडेटर ड्रोन्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंडियन मिलिट्री व्यू से, और इंडियन जो सुरक्षा है इंडिया की मिलिट्री में उससे। तो ये दोस्तों हो गया कल। उसी के साथ मोदी जी ने जो वहाँ पर यूएन में जो उनकी स्पीच थी, वो भी यूएन में स्पीच दी मोदी जी ने। और जो ये युद्ध हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी तरह का उपाय नहीं है, हमें मानवता कैसे लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं, हमें बैठकर बात करनी होगी। तो देखते हैं क्या कहा है मोदी जी ने। शांति तथा विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में हुआ सुधार करे मोदी। मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है। मतलब कि जो उन्होंने यूएन है उनसे कहा है कि जो यूएन जो कि शांति समझौते के रूप में एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, उनमें अभी भी जो एडिट करने की या फिर उनसे जो सुधार करने की है वो जरूरत है, क्योंकि यूएन तो 1945 से बना हुआ है, 1945 से यूएन बना है, अभी तक उसमें कोई मेजर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुए या फिर उसमें कोई मेजर सुधार नहीं हुए। तो उसमें जो सुधार की बात है, क्योंकि ये रक्षक नहीं एक भक्षक संस्था न बन जाए, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता की बात की मोदी जी ने। क्योंकि जो कुछ देश हैं बड़े देश, जैसे कि आप वीटो वाले देश मानो, तो उनका जो वेटेज है वो इसमें ज़्यादा है। तो उन्होंने इक्वलिटी की बात की, जिससे कि पूरे विश्व की जो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जिससे कि पूरे विश्व को एक घटित किया जा सके और किसी की दादागिरी न चले। तो उन्होंने कहा है कि जो यूएन है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, फिर यूएन को नए सिरे से बनाने की जरूरत है, जिससे कि जो मानवता है विश्व की वो एक टेबल पर हो, जिससे युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति के रूप में हम उभर सकें और गरीबी, भूखमरी, महंगाई इनसे सामूहिक रूप से हम लड़ सकें, जिससे कि मानव कल्याण के लिए हम कार्य कर सकें। तो मोदी जी ने ये कहा है कि यूएनएससी उसकी रिफॉर्म होना जरूरी है। और दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों इजराइल ने जो लेबनान है उन पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिनमें कि 300 से ऊपर व्यक्ति मारे गए और कहीं लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो इस पर नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो हमला है वो हिजबुल्ला व हमास को कट ऑफ करने का है। मतलब कि जो हिजबुल्ला और हमास का जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जो एक दूसरे से बायलैटरल काम कर रही हैं, उनको ये कट ऑफ करने के लिए जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने ये हमला किया है। तो नेतन्याहू ने कहा है कि जो आईडीएफ का मोटो है वह हमास और हिजबुल्ला को बातचीत को तोड़ना तथा उनको इंटरकनेक्ट को तोड़ना है। मतलब कि जो हिजबुल्ला की बातचीत है उसको तोड़ना, जो उनके जो कार्य हैं आपस के उनको अलग करना है, जो कि आईडीएफ ने लेबनान में जो एयर स्ट्राइक की है उसका मेन उद्देश्य ये है। परंतु कुछ लोग इसे जेनोसाइड बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 30-40 बच्चे मारे गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जेनोसाइड इजराइल ने किया है या फिर कुछ हिजबुल्ला ने किया है? क्योंकि हिजबुल्ला वाले अपना हेडक्वार्टर वही बनाएंगे जहाँ औरतें हो या तो बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो या भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, वहाँ अपना ये मीटिंग करेंगे या फिर अपना स्थान वहाँ बनाएंगे। तो अगर ये यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे तो रेस्पॉन्ड में जो वहाँ से मिसाइल आएगी वो तो पिन पॉइंट वहीं आगे गिरेगी जहाँ से मिसाइल फायर हुई थी। तो वहाँ पर होंगे बच्चे, बूढ़े, औरतें, तो मिसाइल वहाँ पर आकर गिरेगी और वो जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो ये इनोसेंट लोग इजराइल नहीं मार रहा है, ये इनोसेंट लोग खुद हिजबुल्ला मार रहा है। क्योंकि अगर हिजबुल्ला
अपना जो कैंपस है वो औरतों बच्चों के बीच में बनाएगा, तो फिर एयर स्ट्राइक इसराइल करेगा तो इसमें औरतों और बच्चों की भी कैजुअलिटीज होगी। और ये एक वॉर की रियलिटी है, क्योंकि अगर जब भी वॉर होता है तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। ये चाहे इंडिया की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे यूएसएसआर की बात हो, चाहे इसराइल की बात हो, कोई किसी भी वॉर ऐसा नहीं हुआ जिसमें इनोसेंट लोगों की मौत नहीं हुई या फिर इनोसेंट लोग मारे न गए हो। क्योंकि वॉर में जो गोला है, जो बारूद है, जो मिसाइल है, वो ये देखकर तो नहीं चलती कि यहाँ बच्चा है इस पे नहीं गिरेंगे, यहाँ बूढ़ा है इस पे नहीं गिरेंगे। उसे तो जो एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है वह वहाँ गिरती और फटती है, जिस जो अब वो पता नहीं इनोसेंट लोगों के बीच में गिरी हो, चाहे आतंकवादियों के बीच में गिरी हो, चाहे दुश्मन के बीच में गिरी हो, वो तो जहाँ गिरेगी उसे पिन पॉइंट किया गया है, वहाँ जाकर वो तो फटेगी। तो दोस्तों ये काम हो गया। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।